लोकसभा चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को करारा झटका लगा है। यहां की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी को 37 और भाजपा को 33 सीट मिली। कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2, आजाद समाज पार्टी को 1 और अपना दल को 1 सीट मिली है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े अयोध्या से सामने आए हैं। आपको बता दें, अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है और बीजेपी की हार। तो आज हम आपको बताएंगे अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे की 5 बड़ी वजह। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले। वहीं बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के सच्चिदानंद पांडे रहे, जिन्हें 46,407 वोट मिले हैं। बात करें राम मंदिर की, तो बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में एक माहौल सा बनाया था और बीजेपी को उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे यूपी के लोकसभा चुनावों में जरूर मिलेगा। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति न सिर्फ यूपी में धाराशायी हो गई, बल्कि अयोध्या में भी उसे बिल्कुल विपरीत नतीजे मिले हैं। अयोध्या में पीएम मोदी गए, सीएम योगी ने भी कई दौरे किए, बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी यहां से जीत हासिल नहीं कर सकी। तो चलिए अब जानते हैं अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे की वो कौन सी 5 बड़ी वजह हैं। सबसे पहली बड़ी वजह अवधेश की लोकप्रियता। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर अच्छी पकड़ है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि वो 9 बार के विधायक और मंत्री भी रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। दूसरी बड़ी वजह लल्लू सिंह से नाराजगी। लल्लू सिंह अयोध्या से 2 बार से सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया, जबकि जनता के बीच लल्लू को लेकर काफी नाराजगी देखी गई, क्योंकि अयोध्या के आसपास के इलाकों में विकास के कार्य नहीं हुए हैं। सारा फोकस राम मंदिर के निर्माण पर ही रहा, जिसकी वजह से जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। तीसरी बड़ी वजह राम मंदिर निर्माण के लिए घर और दुकानों को तोड़ा गया। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बनाया गया। ऐसे में इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें टूटी, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स की 200 साल पुरानी कोई दुकान थी, लेकिन उसके पास कागज नहीं थे, तो उसकी दुकान तो तोड़ी गई, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिनके पास कागज थे। ऐसे में लोगों के बीच नाराजगी थी, जिसे उन्होंने वोट ना देकर जाहिर कर दिया। चौथी बड़ी वजह आरक्षण पर मैसेज पड़ा भारी। अयोध्या में बीजेपी को अपने नेताओं की बयानबाजी और प्रोपेगेंडा भी भारी पड़ा है। दरअसल जनता के बीच ये मैसेज गया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। ऐसे में वोटरों का एक बड़ा तबका सपा की ओर चला गया। बीजेपी की हार की 5वीं बड़ी वजह युवाओं में गुस्सा। बीजेपी को लेकर युवा वर्ग में एक गुस्सा दिखाई दिया। युवा अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार से सहमत नहीं दिखे। वहीं बेरोजगारी और पेपर लीक भी युवाओं के गुस्से की एक बड़ी वजह रहा है। इसी वजह से युवाओं का वोट भी अयोध्या में बीजेपी के खिलाफ रहा। तो ये थी अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे की 5 बड़ी वजह। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।